नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। किरण इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन में। ठीक है, अभी तक हमने एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, टाइमर, काउंटर सिखाया था मैंने। आज आपको मैं सिखाऊंगा कंपेयर इंस्ट्रक्शन, जो डेल्टा पीएलसी में कैसे कंपेयर इंस्ट्रक्शन काम करता है वो। अगर मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो मेरी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ज़्यादा देर न करते हुए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले ही हम डेल्टा का WPL सॉफ्ट ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही पहले कम्युनिकेशन करना पड़ता है। SS2 हमारा जो मॉडल नंबर है। अच्छा, हम कंपेयर सीखेंगे। कंपेयर एक इनपुट इंस्ट्रक्शन है डेल्टा में। पोजीशन कंट्रोल, कॉन्टैक्ट कंपैरिजन। ये देखिए, ये DLD को मतलब है दो वर्ड में, मीन्स 32 बीट का कंपेयर है। LD, ये जो ओनली LD लिखा है जिसके पीछे, सॉरी आगे आगे जिसका डी पीछे, वो 32 बीट की कंपेयर है। मीन्स आप 10 डिजिट की वैल्यू डाल सकते हो और इसमें सिर्फ 5 डिजिट की वैल्यू डाल सकते हैं। जिसको नहीं पता है वो पता चल जाएगा कि 10 डिजिट की वैल्यू, और 10 डिजिट की वैल्यू मीन्स 2 वर्ड 32 बीट। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें बताया गया था, जो भी इंजीनियर किए हुए बंदे उसको पता होगा। और जो LD लिखा हुआ है वो 16 बीट की, मीन्स 16 बीट की वर्ड है। उसमें सिर्फ 5 डिजिट की आप वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है, ज़्यादा ना देर करते हुए वीडियो को कंपेयर को स्टार्ट करते हैं। API नंबर आपको मैंने पहले ही बताया था कि वो इंस्ट्रक्शन का नंबर, ये इक्वल है। इक्वल का मतलब है सोर्स। अभी हमारे पास कोई फील्ड का कोई सोर्स नहीं, इसलिए हम D वैल्यू लेते हैं दोनों का, D0 D2। ये सोर्स 1 और सोर्स B की वैल्यू इक्वल होगी तो आपको आउटपुट मिलेगा। हमेशा कंपेयर में क्या होता है, इंडस्ट्री में कोई भी एक वैल्यू फिक्स रहती है और एक वेरिएबल रहती है, जैसे कि टेम्परेचर, लेवल, फ्लो, प्रेशर। टेम्परेचर, लेवल, फ्लो, प्रेशर, pH, डेंसिटी, ह्यूमिडिटी, कंडक्टिविटी, वाइब्रेशन। इनमें से कोई भी एक वैल्यू रहती है जिसका कंपैरिजन आपको एक फिक्स वैल्यू के साथ करना है। जैसे कि टेम्परेचर टेम्परेचर आपका थर्मोकपल से मिल के आता है। ठीक है, तो उसमें आपने सेट किया हो कि 100 से ऊपर जाए तो ऑटोमेटिकली बंद होना चाहिए हीटर, और 100 से नीचे आए तो ऑटोमेटिक हीटर ऑन होना चाहिए। वैसे तो ये आपको सिर्फ कंपेयर इंस्ट्रक्शन कैसे काम करती है, कब आपको आउटपुट मिलेगा और कब बंद होगा, ये जानने के लिए दोनों मैंने इंटीजर एड्रेस लिया हुआ है। ठीक है, जब प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको ये एक फिक्स वैल्यू रहेगी, फिक्स मीन्स के, और एक यहाँ पे रहेगी कोई भी टेम्परेचर, लेवल, फ्लो, प्रेशर, pH, डेंसिटी, ह्यूमिडिटी, कंडक्टिविटी, वाइब्रेशन। ये सभी में पॉइंट में से कोई भी एक पैरामीटर आपके साथ रहेगा। इसको हम आउटपुट में ले लेते हैं। ठीक है, दूसरी बार हमने वीडियो थोड़ा आज लंबा होगा क्योंकि दोनों पूरा इंस्ट्रक्शन मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूले, जो पूरा आपको वीडियो PLC पूरा सीखना है तो पूरा आपको समझ में आए। ये ग्रेटर देन इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, दो का गैप रखता हूँ मैं कि ओवरलैपिंग ना हो। D0 D2 लिया मैंने, अभी देखो D4 और D6।
आउटपुट लिया y1, ये इक्वल है, ग्रेटर देन है। अभी मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, Ctrl+V। ऐसे ही मैंने जो पहला लिया उससे ही ले लेना है, ग्रेटर देन, ये लेस देन। आउट y2, ठीक है, Ctrl+V। सॉरी, यहाँ पे एड्रेस चेंज करना भूल गया मैं, ये 8 और ये 10, ठीक है। लेस देन, ग्रेटर, इक्वल एंड ग्रेटर देन 12, 14। आउट y3, लेस देन, इक्वल 16। ये नॉट इक्वल को, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन लास्ट तक जरूर देखिए, पूरा आपको कंपेयर इंस्ट्रक्शन कैसे काम करता है वो आपको मैं बताऊंगा। इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल एंड ग्रेटर देन, इक्वल एंड लेस देन एंड नॉट इक्वल। देखो सभी इंस्ट्रक्शन आ गई है, फिर भी एक बार आप देख लेते हैं। इसमें है, देखिए, लेस देन, नॉट इक्वल, ठीक है। ये सभी मेन इंस्ट्रक्शन है। एक मैं आपको डबल वर्ड का भी दिखा देता हूँ, क्योंकि डबल वर्ड आपको पता चलेगा डबल वर्ड कौन सा है। पहले मैं आपको देखिए DLD लेस देन, DLD नॉट इक्वल, ये लेस देन ले लेता हूँ, ठीक है। DLD का मतलब है डबल वर्ड, डी लगता है इसलिए। कौन सा एड्रेस लिया हुआ है हमने, अभी तक 22 तक लिया है, हम ले लेते हैं चॉइस और ठीक है। ये डबल वर्ड देखो, जगह भी दुगनी हो गई, ठीक है। और ये आउट y6, देख ले दोस्तों, पूरा इंस्ट्रक्शन मैंने ले लिया। कंपेयर में जितनी भी रहती है, इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल एंड ग्रेटर देन, इक्वल एंड लेस देन, नॉट इक्वल एंड डबल वर्ड में ये एक लिया है, जो आपको पता चल जाएगा कितने वैल्यू आप डाल सकते हो डबल वर्ड में। इसको कंपाइल करना है और डाउनलोड करना है PLC में, तो मैं डाउनलोड कर देता हूँ। देखिए अभी देखो, अभी आप D0 की वैल्यू चेंज करना है। अभी ये एक्चुअली D0 की वैल्यू एक्चुअली यहाँ पे K0 लिखा ये है और DT की वैल्यू ये है। चेंज कैसे करना है, राइट क्लिक करके चेंज प्रेजेंट वैल्यू में देखो, ये D0 लिखा हुआ आ गया, K20 ऐसा, K करके आपको कोई भी वैल्यू डालना है तो आपको K करके डालना पड़ेगा। देखिए
अभी D0 की वैल्यू 20 है, D2 की K0 है, तो दोनों नॉट इक्वल हो गए। नॉट इक्वल तो आपका आउटपुट Y0 बंद हो गए। जैसे ही मैं D2 की वैल्यू 20 करूँगा तो आउटपुट Y0 ऑन हो गया। ठीक है, तो आपको पता चला कि D0 और D2 की वैल्यू जब इक्वल होगी तब आपका आउटपुट ऑन होगा, जब नॉट इक्वल रहेगी तब आपका आउटपुट बंद हो जाएगा। ठीक है, अभी लेते हैं हम ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में क्या होता है कि D4 की वैल्यू अगर D6 से ज़्यादा है तो आउटपुट मिलेगा। राइट क्लिक प्रेजेंट में D4 की वैल्यू में मान लो कि 10 डाल देता हूँ। ठीक है, देखो आउटपुट ऑन हुआ। Y1 आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है कि Y1 आउटपुट ऑन हुआ। अभी D6 की वैल्यू हम 10 से ज़्यादा कोई भी रखो, आप 11 कर दो तो आउटपुट Y1 बंद हो गया। ठीक है, देखो ये 16 बिट में 32,768 प्लस से माइनस 32,767 तक आप वैल्यू डाल सकते हो एक बीट में, मीन्स एक वर्ड में। तो याद रखना है। अभी मैं आपको तीसरी इंस्ट्रक्शन बताऊंगा, लेस देन। लेस देन का मतलब D10 की वैल्यू अगर ज़्यादा है किससे, D8 से, तो आउटपुट मिलेगा। राइट क्लिक करके चेंज प्रेजेंट वैल्यू में जाना है आपको। ये आपको सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि इंस्ट्रक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग में अलग रहेगा, एक फिक्स और एक वेरिएबल रहेगा। ये 10 वैल्यू D8 में डाला मैंने। ठीक है, तो लेस देन है। अभी D10 में आपको 10 से ज़्यादा डालूंगा तो आपका आउटपुट क्या होगा, ऑन हो जाएगा। 15 हुआ ऑन। कि D10 की वैल्यू देखो यहाँ पे Y2 की बात कर रहा हूँ मैं अभी, जो ब्लू कलर का है स्क्वायर, उसकी इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। अभी मैं D8 की वैल्यू ज़्यादा करूँगा 15 से, तो आपका आउटपुट हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हुआ लेस देन। अभी इक्वल एंड ग्रेटर देन। इक्वल एंड ग्रेटर देन में क्या होगा, D12 की वैल्यू और D14 की वैल्यू इक्वल है तो भी आउटपुट ऑन रहेगा, और D14 से D12 की वैल्यू ज़्यादा है तो भी आउटपुट ऑन रहेगा। देखिए वीडियो को ध्यान से और पूरा लास्ट तक देखना, तभी आपको पता चलेगा कि ये कंपेरिजन कैसे काम करती है। देखिए अभी दोनों की वैल्यू D12 और D14 की वैल्यू दोनों की सेम वैल्यू है, तो आउटपुट आपका चालू है। देखो Y3 ऑन है अभी, क्योंकि इक्वल एंड ग्रेटर देन, इक्वल होगा तो भी आउटपुट ऑन रहेगा और ग्रेटर देन होगा तो भी आउटपुट। अभी मैं ग्रेटर देन करता हूँ, देखिए के 10 डाल दिया किस में, D12 में, तो भी आउटपुट ऑन रहेगा, ऑन है आपका। ठीक है, अभी मैं डाल रहा हूँ 14 में। 14 में अगर ज़्यादा डाल दिया 15 वैल्यू कोई भी, ठीक है 115 कोई भी, तो आपका आउटपुट क्या होगा, बंद हो गया। देखो मीन्स बराबर है तो भी ऑन रहेगा और ज़्यादा है तो भी ऑन रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए देखते हैं इक्वल एंड लेस देन। इक्वल एंड लेस देन में क्या है, 18 और 16, D16 और D18। तो D16 की वैल्यू अगर कम है, अभी मान लो कि D18 की वैल्यू ज़्यादा कर देता हूँ मैं, तो भी आपका आउटपुट कंटिन्यू, देखो Y4 अभी ऑन है, K10 किया तो भी ऑन ही रहेगा। ठीक है, अभी D16 की वैल्यू अगर ज़्यादा करता हूँ मैं 10 से, तो आपका आउटपुट हो जाएगा बंद। मान लो कि 100 डाल देता हूँ, हो गया Y4 आपका आउटपुट बंद हो गया। तो ये हुआ इक्वल एंड लेस देन और इक्वल एंड ग्रेटर देन। अभी मैं आगे बढ़ते हुए नॉट इक्वल इंस्ट्रक्शन समझाता हूँ आपको कि नॉट इक्वल कैसे काम करता है। जब भी दोनों की वैल्यू सेम है तब आउटपुट हो जाएगा बंद। देखो D20 की वैल्यू 0 है, D22 की वैल्यू भी 0 है, तो दोनों की वैल्यू 0 है, तो आपका आउटपुट क्या है, वाईफाई भी बंद है। जैसे किसी भी वैल्यू में चेंज करूँगा, देखिए हम नॉट इक्वल मीन्स इसकी बात कर रहे हैं। देखिए K10 वाईफाई ऑन हुआ, देखिए अभी K22 की वैल्यू आप 22 ले लो, देखो 10 ले लो,
जैसे इक्वल होगा आपका आउटपुट हो जाएगा 1, हो गया बंद। और ये डी आगे लिखा है, इसका मतलब है ये 32 बिट की इंस्ट्रक्शन है। और देखो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई आप देखो। अभी मैं आपको बताता हूँ वैल्यू डाल के, राइट क्लिक प्रेजेंट वैल्यू में आप देखो कितनी वैल्यू दिखाई दे रही है आपको। ये 32 बिट है, 4, 4, 8 और 10 डिजिट हो गया आपका। डेल्टा में कोई भी फिक्स वैल्यू डालना है तो याद रखना पड़ेगा कि आप के करके डालना पड़ेगा, के 255, ठीक है, और 16 डाल देता है के करके 500, तो आपका आउटपुट क्या होगा, ऑन हुआ, Y6 ऑन हुआ। अभी T24 में अगर 500 से ज़्यादा वैल्यू डालता हूँ मैं, मान लो कि 600, तो आउटपुट हो जाएगा बंद। तो डेल्टा में सभी इंस्ट्रक्शन ये इनपुट इंस्ट्रक्शन है। इनपुट का मतलब यहाँ पे रहेगी लेफ्ट साइड में, ये इनपुट, ये आउटपुट इंस्ट्रक्शन बोला जाता है। तो मैंने आपको इक्वल बताया, लेस देन बताया, ग्रेटर देन बताया, इक्वल एंड ग्रेटर देन, इक्वल एंड लेस देन, नॉट इक्वल, यानी 32 बीट का भी कंपेयर आपको लेस देन में बताया। वैसे ही ये सभी इंस्ट्रक्शन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऑफलाइन जाता हूँ F6 में, फर्क सिर्फ इतना है कि वो 5 डिजिट की वैल्यू है सिंगल वर्ड में, और वो डबल वर्ड में 10 डिजिट की वैल्यू। ये जो भी आगे डी लिखा हुआ है वो 32 बीट की वैल्यू डाल सकते हो आप, मीन्स 10 डिजिट की, ये ठीक है। सभी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए देखते रहिए। ये इंस्ट्रक्शन आपने देख लिए तो मैं आगे एक और इंस्ट्रक्शन है जो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। कंट्रोल ऑल करके आपको ये दूसरी, ये डिलीट कर दिया है। और मैं एक और इंस्ट्रक्शन आपको दिखाऊंगा जो कि है CMP D0, D2 और M0। एक और कंपेयर है जो आउटपुट इंस्ट्रक्शन है। इसमें 3 बिट दिए गए हैं, 3 बिट, एक लेस देन के लिए, एक ग्रेटर देन के लिए और एक इक्वल के लिए। जो बिट आप यहाँ पे लेके, मैंने D0 लिखा है, D2 लिखा है, ये इंटीजर एड्रेस है। यहाँ पे मान लो कि आपने M0 लिखा है, तो ये कंपेयर इंस्ट्रक्शन में M0, ठीक है, 3 बिट आपको यहाँ ही यूज़ हो जाएंगे। मान लो कि M0 लिया मैंने आपको, तो M0 और उसके बाद के 2 बिट 1 और 2 इसी में यूज़ होगा। आप प्रोग्रामिंग में कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते। मान लो कि M0 लिया है, एक आउटपुट ले लिया आपने, M1 और 2, M क्या है, मेमोरी बिट। हमने पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, पहले या दूसरे लेक्चर में। M0 जो इंस्ट्रक्शन CMP इंस्ट्रक्शन में अगर आपने कोई भी बिट लिया तो उसके बाद के 2 बिट इसी में रिजर्व हो जाते हैं। आपको प्रोग्रामिंग में यूज़ करना है दूसरा, तो 2 बिट छोड़ के आपको करना पड़ेगा। तो अभी मैंने M0 यूज़ किया है, तो 1 और 2 इसी में CMP में यूज़ होंगे, ठीक है। तो अभी दूसरी तीसरी भी जगह में 1 या 2 यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है। देखिए CMP कंपेयर में M0, यहाँ पे जो मान लो कि M5 लिखे हो तो 6 और 7 इसी में रिजर्व हो जाएंगे। 10 लिखते हो तो 11 और 12 इसी में रिजर्व, मीन्स यहाँ पे जो बीट लिखते हो, ये कर्सर मेरा देख सकते हो आप, यहाँ पे जो बीट लिखोगे उसके बाद के 2 बीट इसी में रिजर्व हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। दूसरी कंपेयर यूज़ करनी है तो आपको M0, 1 और 2, आपको M3 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 2 बिट इसी में छोड़ देने पड़ेंगे आपको, ठीक है। इसे डाउनलोड करता हूँ, ये आउटपुट कंपेयर इंस्ट्रक्शन CMP, ये भी कई जगह पे यूज़ होती है। डाउनलोड करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी दोनों की वैल्यू इक्वल है, मीन्स D0 की वैल्यू और D2 की वैल्यू इक्वल है। D0 और D2 की वैल्यू जब इक्वल होगा तो यहाँ पे जो लिखा होगा उसके बाद का बिट ऑन होगा। जैसे कि प्रेस करूँगा, X0 प्रेस करूँ
तो Y1 देखो M1 ऑन हुआ। अभी मैं वैल्यू चेंज करूँगा, राइट क्लिक, ये 5 एंटर किया। वैल्यू चेंज करने के बाद इनपुट देना जरूरी है, इनपुट देके तभी आपको, X0 में प्रेस कर रहा हूँ, आप देखते रहिए कौन सा बिट ऑन हुआ कि D0 की वैल्यू ज़्यादा है D2 से, तो आपका कौन सा बिट जो लिखा हुआ है वो मीन्स ग्रेटर देन बिट ऑन होगा। अब जाके मैं D2 की वैल्यू चेंज करता हूँ, पूरा देखना, D2 की वैल्यू देखो, D2 की वैल्यू उससे ज़्यादा कर देता हूँ, K10, ठीक है, कर दिया दोनों में 5 और 10। अब जब करूँगा तो M2 ऑन होगा, देखिए हुआ। तो एक लेस देन, इक्वल एंड ग्रेटर देन, 3 बिट ऑन हो गए। ये दूसरी कंपेयर है। डेल्टा PLCN में ये पूरा कंपेयर मैंने आपको बताया कि इनपुट इन कंपेयर, इनपुट कंपेयर में इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल एंड लेस देन, इक्वल एंड ग्रेटर देन, नॉट इक्वल, ठीक है, और 16 बिट और 32 बिट कंपेयर कैसे यूज़ करते हैं कि 5 डिजिट का वैल्यू आप कैसे डाल सकते हैं, 10 डिजिट का वैल्यू डबल वर्ड में कैसे डाल सकते हैं। और ये जो CMP करके कंपेयर है वो आउटपुट इंस्ट्रक्शन है, उसमें 3 बिट रिजर्व, जो भी आप लिखोगे इंस्ट्रक्शन में, CMP नाम का इंस्ट्रक्शन में जो भी बिट लिखोगे उसके बाद का 2 बिट आपको इसी में यूज़ होगा। M0 लिखा तो 1 और 2 इसी में, दूसरा यूज़ करो तो M3 से चालू करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये हुआ पूरा कंपेयर इंस्ट्रक्शन कैसे काम करता है। इंस्ट्रक्शन डेल्टा PLC में कंपेयर इंस्ट्रक्शन इनपुट आउटपुट में कैसे काम करता है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। मेरी चैनल पर पहली बार आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और पहली बार आया तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद।